विद्युदाशेषात् आलोकालोक पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादि जननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कला मालिनी या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री राजा रामचंद्र भगवान की गंगा मैया की हर हर
गीता भवन नंबर 3 के इस पावन सत्संग परिसर में विराजमान सभी संत महानुभाव, विद्वज्जन, धर्मानुरागी, सत्संग रस रसिक श्रोता महानुभाव एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, सामान्य शिष्टाचार के नाते बात कही जाती है, अन्यथा पृथक से कोई नामोल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। हमने कल अभी अच्छा गोपनीय रख लेते हैं। प्रायः कुछ विशिष्ट जन सम्मुख बैठते हैं तो नामस्मरण का उद्देश्य उनकी प्रसन्नता नहीं होता, उनका नाम लिया जाएगा तो उनको प्रसन्नता होगी, अपितु विशिष्ट नामों का श्रवण करने से सुनने वालों को प्रसन्नता होगी। अच्छा, वो बैठे हैं, वो हैं, वो रहते हैं, तो हमको भी होना चाहिए। संभव है कि इसी धारा का, इसी विचारधारा का परिपालन करते हुए महानुभाव कुछ मुख्य नाम बोलते रहे होंगे, और उसी कारण यद्यपि हमारे स्वभाव में है नहीं, ऐसा कह करके हम अपने मन को रोक लेते हैं भाई कि अपने पवित्र संकल्पों के साथ इस पवित्र संस्थान को अपनी योग्यताओं के द्वारा, अपनी दक्षताओं के द्वारा, जैसा भगवान ने मति, गति, सामर्थ्य दी है, उसके द्वारा इस पवित्र संस्थान को जो सींच रहे हैं वो प्रबंध तंत्र से जुड़े हुए सभी महानुभाव, अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करने वाले सभी, चाहे वो किसी भी रूप में संस्थान से, चाहे अवैतनिक रूप में जुड़े हुए हों, चाहे वो वेतन के माध्यम से सेवा कर रहे हों, कर्मचारी के रूप में हों, हम ये मानते हैं कि जैसे कार का प्रत्येक छोटे से छोटा जो यंत्र है, यदि आप कहो कि नहीं स्टीयरिंग गोद में बैठता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पहिया जो चक्र होगा उसका वो महत्वपूर्ण ना होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जितना महत्वपूर्ण स्टीयरिंग है, इंजन है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका पहिया भी है, और उसके ब्रेक भी हैं, उसका हॉर्न भी है, उसकी लाइट भी है। माने अपनी अपनी योग्यताओं के आधार पर तत्त क्षेत्रों में जो भी कर्मचारी महानुभाव सेवा दे रहे होंगे, सैकड़ों की संख्या में लोग होंगे जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं में यहाँ नियुक्त किए गए होंगे, वो ये न समझें कि हम यहाँ कोई नौकरी करने आए हैं, ये यहाँ से हमारी जीविका है। जीवन तो कहीं भी रहेगा, मनुष्य वहीं उसका कट जाएगा, जीविका तो वहां भी मिल जाएगी। जीविका मिलना बड़ी बात नहीं है, चींटी से लेकर के हाथी तक सबकी व्यवस्था करने का ठेका भगवान का है, हमारा आपका नहीं है, और वो कोई नौकरी नहीं करते हैं। भगवान ने आपके किसी जन्म के पुण्यों का ये प्रतिफल इस रूप में दिया है कि आपको किसी भी रूप में इस पवित्र संस्थान में सेवा करने का अवसर मिला है। इसलिए अपने दायित्व का निर्वाह निष्ठा से करें, प्रतिफल भगवान के हाथ है, परिणाम भगवान के हाथ है। अपनी अपनी सेवाओं में, अपने कर्तव्य के पालन में व्यक्ति को सदा सजग रहना चाहिए। ऐसा ही भगवत गीता का उपदेश है और ऐसा ही महानुभाव कहते आए हैं। इस बात का गौरव रहे कि हम गीता प्रेस परिवार से जुड़े हुए हैं, हम गीता भवन की सेवा में हैं, या जिस भी रूप में हमको यहाँ सेवा प्राप्त हुई है उसका मन में भाव रहना चाहिए, गौरव भाव रहना चाहिए। इसलिए अपनी अपनी
जो ड्यूटीज हैं, दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनका पालन सभी कर्मचारियों को भगवत सेवा मान करके करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल प्रसंग चल रहा था कि भगवती माँ गंगा की ऐसी पवित्र महिमा है। एक आख्यान भगवान शंकर सुना रहे हैं देवर्षि नारद को। एक सर्वांतक नाम का, सर्वांतक माने सभी का अंत करना ही जिसके स्वभाव में सम्मिलित है। जो मिल जाए उसको मारना है। पशु मिले, पक्षी मिले, स्त्री मिले, पुरुष मिले, बालक मिले, वृद्ध मिले। गांव की भाषा में कहते हैं बूढ़ो मरे चाहे जवान, अमोय हत्या ते काम। कोई मरे हमको क्या। सर्वांतक नाम उसका मौलिक नाम नहीं, उसकी अनवर्थ संज्ञा है। माने वो ऐसा काम करता तो लोगों ने कहा तो सर्वांतक है, सबको मारता है। अंतकः कालः, अंतक माने मृत्यु। तो सर्वांतक नाम का जो दुर्धर्ष व्याध है, पशुओं को मारता, पक्षियों को मारता और नित्य स्त्रियों को, पुरुषों को, सबको मार देता। एक दिन क्या हुआ, अच्छा फिर ये पशुओं को मारने के बाद मांस आदि का विक्रय भी करता। उसी पद्धति से अपने परिवार का भरण पोषण करने का स्वभाव बन गया। उनको लगता ये नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। यदि हमने ये काम न किया, हम झूठ न बोलें, कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता है, ये न करें तो क्या करें, कैसे घर चलेगा महाराज, ये तो करना ही पड़ेगा। मांस विक्रय करता, कुटुंब का अभिभरत माने पालन पोषण करता था। और जब इतनी बुराइयां हैं तो फिर एक दो बुराई ऐसी भी जुड़ गई जो कुसंग के कारण, कुविचार के कारण मनुष्य के साथ जुड़ ही जाती हैं। कुमार्ग पर चलेगा तो उसके जीवन में अपेय पान और अभक्ष्य भक्षण तो वो करता ही है। बोले परस्त्री गमनम चक्रे परद्रव्यापहारणम। इस संसार में कहते हैं कि मनुष्य के पतन का सबसे प्रभावशाली जो कारण है, चारित्रिक अनुशासन मिट जाए, उस मर्यादा को यदि लांघ जाए, स्त्री हो या पुरुष, उससे बढ़कर के जीवन का नाश करने के लिए कोई और रास्ता नहीं। आत्मव्याघात का, जीते जी अपनी मृत्यु का मार्ग तैयार करने का। इससे अवनति भी होनी है, अपयश भी होना है, पुण्यों का क्षरण भी होना है। इससे बढ़कर के आत्मघात का कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। परस्त्री गमनम चक्रे परद्रव्यापहारणम, परंतु न तो धर्माश्रितं कर्म कृतं तेन दुरात्मना। पर कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि कोई सत्कर्म किया हो, कोई धर्म सम्मत कार्य किया हो। एक दिन नित्य के अभ्यास के कारण वो गया और जंगल में पशुओं को, पक्षियों को मार रहा था। सर्व पाप संयुक्त एक दिन गंगा स्नान किया उसने। भक्ति पूर्वक स्नान नहीं किया, बस थक गया था, हारा हुआ था। पास में गंगा जी की धारा बह रही है, सोचा गर्मी मिट जाएगी, थोड़ा पानी पी लूंगा, विश्राम मिल जाएगा, स्नान कर लिया। उसी समय संयोग की बात है, जब ये स्नान करके बाहर आया, चित्रसेन नाम का कोई राजा मृगया खेलने के लिए आया हुआ था। और उस चित्रसेन नाम के राजा ने अपने बाण से किसी मृग को निशाना बनाया। एतस्मिन्नेव काले तु राजा दृष्ट्वा मृगोत्तमं बाणं धनुषि संधाय लक्ष्यं चक्रे महाबलः। उस राजा के बाण का ये प्रभाव हुआ कि मृग विद्ध हो गया, मृग को बाण लग गया और तीव्र गति से प्राण रक्षा के लिए भागा तो इस व्याध के पास आकर के धड़ाम से गिर गया। इस व्याध ने राजा के बारे में नहीं सोचा, लगे हुए बाण को भी नहीं देखा,
इसने सोचा कि बिना श्रम के बढ़िया साधन बन गया। इसने फट से उस मृग को बांधा और अपने घर ले जाने की सोच ली। तब तक राजा उस मृग को खोजते खोजते आ गया और पता किया, अरे मेरा मृग मेरे शिकार को मूर्ख ले जाता है। इसलिए राजा ने क्रुद्ध होकर के बबंध बलवान पाशैहि विविधैर मुनि सत्तमा, हे मुनि सत्तम, हे देवर्षि नारद, उस राजा ने इस व्याध को अपराधी मान करके, ये शिकार मृग मेरा शिकार है और ये छल करके अपना बांधता है, बांध के ले जाता है, इस अपराध के कारण उसको कारागार में बंद करने के लिए बंधवा लिया। संयोग की बात है कि राजा को जहां जाना था उसकी उस मार्ग में गंगा पार करनी थी नौका से, इसको बांध करके नौका में डलवा लिया। नावम तत्र नावम समारोह्य गंगाम राजा समातरत, राजा ने इसके साथ गंगा को पार किया। और व्याध यद्यपि गंगा स्नान कर चुका था, पर तब स्नान किया, मैंने जब स्नान किया तब भक्ति नहीं थी, भाव नहीं था, कोई बंधन की मुद्रा हो, इससे कोई पुण्य की प्राप्ति होगी, ये कोई दिव्य नदी है, ऐसा कोई विचार मन में नहीं था। पर अब के बार जब आंखों के सामने अपनी मृत्यु दिखाई देती है और संयोग से राजा को नौका में बैठने पर गंगा को प्रणाम करते हुए देखा, तो इसके एक तो गंगा स्नान कर चुका था, उससे कुछ चेतना में परिवर्तन आया, और राजा को वंदन करते हुए देखा तो उसको प्रेरणा मिली। इस व्याध ने उसमें पास में बंधे बंधे, अर्थात जाल में जकड़ा गया था, उसमें बंधे बंधे भगवती माँ गंगा का दर्शन कर लिया। संपर्कतः दर्शनम जातम, संपर्क मात्र से। उसके बाद राजा ने इस पापात्मा को कारागार में क्रुद्ध होकर के बंद कर दिया। नृपो बबंध अर्थात अभांत शीत, माने बांध दिया। संयोग की बात ये, कारागार में पड़े पड़े इसका प्राणांत हो गया। अभी अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं हुआ है व्याध का, बस गंगा स्नान हो गया है अनजाने में और गंगा का दर्शन हो गया है नाव में बैठने पर, और मन में एक दैन्य आ गया है प्राण रक्षा के लिए, आकर के बांध दिया गया तो कारागार में मर गया। मरा तो यमदूत इसको पकड़ करके ले जाने लगे यमराज के पास। जैसे यमदूतों ने इसको पकड़ करके बांधा और लेकर के चलने लगे, तब तक भगवान शंकर के गण आए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, और यमदूतों को मारा और इस व्याध को उनके बंधन से छुड़ा करके, जिसे नरक जाना था वो शिवलोक जा रहा है। इसे भी कुछ पता नहीं हो क्या रहा है। इधर तिरस्कार पूर्वक खींचते हुए, घसीटते हुए बड़े भयावह मुख वाले यमदूत ले जा रहे थे, और अचानक ये कहां से इतना विलक्षण स्वरूप धारण किए, महादेव की जैसी मूर्ति वाले लोग बड़े सम्मान पूर्वक ले जा रहे हैं। भगवान शंकर के गण इनको शिवलोकम निन्यो अनेशु, जब ये चला गया शिवलोक तो बेचारे दूत बड़े पीड़ित होकर के आए और उन्होंने कहा, महाराज एक बात बताओ, महापापात्मा एक व्याध को पकड़ करके हम ला रहे थे और मार्ग में भगवान शंकर के गणों ने आकर के हमको प्रताड़ित किया, पीड़ित किया, पराजित किया, और हमसे हमारा वो व्याध जो नरक का गामी होना चाहिए था उसको झपट करके ले गए वहां। ये ऐसा कैसे हुआ? ऐसा सुनकर के यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से। चित्रगुप्त क्या है? बोले चित्रगुप्तस्तु धर्मा धर्म विवेचकः। यमराज के दरबार में एक ऐसा पद है जिस पद पर चित्रगुप्त नाम के एक अधिकारी बैठते हैं। वो मनुष्यों के द्वारा किए गए धर्म और अधर्म की विवेचना करते हैं, इसके पुण्य क्या, पाप क्या है, और यदि सरल अर्थों में समझें तो गुप्त से गुप्त दूषित कर्मों को जो चित्र के रूप में प्रमाणित करके दिखा दे। तुम्हारा फोटो है,
उस समय, उस दिन, उस स्थान पर आपने ये कर्म किया, ये तक सूक्ष्म जानकारी यमराज के यहाँ पर हमारे आपके कर्मों की रहती है। यहाँ के सीसीटीवी लगाए जाते हैं, उनको बदला जा सकता है, उनको बिगाड़ा जा सकता है, पर परमात्मा ने आपके शरीर में जो सीसीटीवी फिट किए हैं उनको नहीं बदला जा सकता, उनको नहीं बिगाड़ा जा सकता, वहाँ रिश्वत नहीं चलती। तुलसीदास जी महाराज इस बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, जो इंद्रियों के द्वार है ना, इंद्री द्वार झरोखा नाना, और वहाँ कौन बैठा है? बोले थानेदार बैठे हैं, वहाँ थाना है। एक एक देवता को नियुक्त कर रखा है। हाथों के ऊपर भी कोई गोपनीय रूप से देवता बैठा है, क्या करते हो अच्छा और बुरा, इसका सारा विवरण तुरंत पहुंच जाता है। एक बात यदि मन में स्थिरता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए कि वो देख रहा है, वो झांक रहा है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वदृक है, तो भला बताओ कोई बुरा काम करेगा? बुरा काम तो तभी तो करता है जब उसको पता है कोई देख नहीं रहा है। कुछ अच्छा होता हो तो मनुष्य दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, सब जान जाए, ये उसकी इच्छा रहती है। पर कुछ अच्छा न हो तो फिर वो समझता है कि भगवान ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, निश्चित रहे, तो किसी को ना पता, दुनिया में किसी को खबर नहीं, वो छुपाना चाहता है। चित्रगुप्त जी महाराज ने निवेदन किया, भगवान ये संपर्क मात्र से, माने संयोग से गंगा का दर्शन इसके द्वारा हुआ, स्नान हुआ है, और जो भगवती माँ गंगा का संपर्क मात्र से भी दर्शन भी कर लेता है तो सर्व पाप हरम पुण्यम और महापातक नाशनम। भगवान शंकर कहते हैं, नारद मात्र इतना सा पुण्य था उस महापापात्मा दुरात्मा व्याध का, सर्वांतक का, जिसके कारण उसको नरक जाते जाते भी शिवलोक की प्राप्ति हो गई, दिव्यलोक की प्राप्ति हो गई। दूता पश्यंत ये गंगा, धर्मराज ने, यमराज ने अपने दूतों से कहा, जो लोग भगवती माँ गंगा का दर्शन करते हैं वो कभी भी मेरे द्वारा दंडित होने के अधिकारी योग्य नहीं होते, माने मैं उनको दंड नहीं दे सकता। जो एक बार भी भगवती माँ गंगा का स्मरण करते हैं, पतित पावनी गंगा का, वो कभी भी मेरे द्वारा नरकादिक लोकों में शासित नहीं होते। गंगायाम त्यजताम देहम अहम आज्ञा बस स्वयं। यमराज अपने दूतों से कह रहे हैं, जो गंगा जी में अपने प्राणों को त्यागता है, मैं तो उसका आज्ञा पालन करने वाला हो जाता हूं। भगवती माँ गंगा के तट पर माँ गंगा का नामस्मरण करते हुए, माँ गंगा का दर्शन करते हुए और माँ गंगा का अर्चन करते हुए, स्नान करते हुए जो प्राण त्यागता है, अहम तस्य आज्ञा वशः ते नमस्याः सुरेंद्राणाम और दंड शंकास्ति तत्कुतः। जो भगवती माँ गंगा के पावन सानिध्य से प्राण त्यागता है, सानिध्य में प्राण त्यागता है, वो तो बड़े बड़े देवताओं के द्वारा भी वंदनीय हो जाता है। फिर मेरे द्वारा वहाँ दंड देने की बात कहाँ से आई? जितनी कथा आप सुन रहे हैं उसका अर्थ है कि उद्धार करने में जितना सहज और जितना सरल भगवती माँ गंगा का द्वार है, उतना कहीं किसी का द्वार है। और हम आपसे सत्य कहते हैं, भगवती माँ गंगा प्रत्यक्ष देवता है। कहते हैं ना, भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान के दर्शन नहीं होते। ये भगवान के दर्शन नहीं है क्या? और आपको इन दर्शनों से विश्वास नहीं होता है तो साक्षात भगवान आ जाएंगे तो क्या उनके वास्तविक स्वरूप के तेज को सह पाओगे? अच्छा, मान लीजिए भगवान ने आप अपने स्वरूप को मृदु बना दिया, आप उनकी दृष्टि के विषय बन गए, तो क्या विश्वास कर पाओगे?
भगवान वैसे ही आ जाएं भोलेनाथ बन करके, गले में नाग हैं, सर पर गंगा जी है, कह रहे कलयुग में भगवान आवे के पाखंड करे, कोई ड्रामा क्या है, बहुरूपिया है। सचमुच में भगवान जिस प्रकार से शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं, जैसा स्वरूप वैसे आ जाएंगे तो विश्वास ही नहीं होगा। भगवान का दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान को पहचान पाना बड़ी बात है। आप सब जानते हैं चित्रकूट की घटना के बारे में, सब कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए 2 बार, पहचान नहीं पाए एक बार, और तीसरी बार में जब भगवान राजकुमार बन करके आए, तुलसीदास जी महाराज चंदन भी लगा रहे हैं, और हनुमान जी महाराज ने कहा था कि तुलसी यहीं तुझको भगवान का दर्शन होगा, और चंदन लगाने पर भी, पास में आ जाने पर भी और स्पर्श भी करने इतने पर भी भगवत्ता का बोध नहीं हुआ। तुलसीदास जी को नहीं हुआ, हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या। हनुमान जी महाराज ने कृपा की, कृपा करो गुरुदेव की नाई, माने कृपा क्या की, तोता बन करके आए। और ऐसा सुनने में आता है कि एक दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज को जगाया चित्रकूट के घाट पर, यदि याद हो तो बोलो। आनंद आ गया भैया, आज तो बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां जग गई। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसत और तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी महाराज ने जैसे ही सुना कि तिलक देत रघुवीर, यहाँ तक की बात तो ये समझ में आ गई, चित्रकूट का घाट है और संतों की खूब भीड़ भी है और मेरा भी नाम लिया जा रहा है, तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं। इसका मतलब संगति से पता चल गया कि जिनको तिलक लगाया जा रहा है वो रघुवीर है। तुरंत चरण पकड़ लिए महाराज, भगवान राम अपने चरण छुड़ाएं, और तुलसीदास जितने भगवान चरण छुड़ाने की चेष्टा करें उतनी दृढ़ता से पकड़ते जाएं, गुरु अब नहीं छोड़ते। हनुमान जी महाराज के द्वारा आपका दर्शन हुआ है, सारी दुनिया मिथ्या भाषण कर जाए पर गुरु कभी मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। गुरु के वचनों पर जिसको दृढ़ विश्वास नहीं है उसको सिद्धि कैसे मिल सकती है। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, ये 2 पात्रता बताई जा रही है। स्वयं में दैन्य हो और गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास हो, फिर भगवान का, भगवान को कहीं से आना थोड़ी ना है। कहीं से आने की बात हो, चल करके आएंगे तो देर लगेगी, पर भगवान तो आपके हृदय में है, बस वहीं से जीना सा पर्दा है विस्मृति का। उस विस्मृति के पर्दे के हटते वो जो अंतःकरण में विद्यमान सत्ता है वो तुम्हारी आंखों के सामने प्रकाशित हो जाएगी। भैया आ भी जाए भगवान तो देखोगे, फिर पहचानोगे कैसे। और ऐसा कौन जीव होगा सृष्टि में जिसको भगवत दर्शन ना होता। हम आपको सत्य कहते हैं, हमको नहीं लगता कि एक भी ऐसा कोई जो तुम्हारी दृष्टि में अधमाधम है, वो भी ऐसा जीव ना होगा कि उसको भगवत दर्शन ना होता हो। पर भगवत दर्शन हो जाने पर भी अनुभव ना हुआ, परिचय ना हुआ, तो आप लाभ से वंचित रह जाओगे। जैसे घर में पड़े हुए रत्न को आप पत्थर मान करके ठुकराते हो, पत्थर मान करके ठोकर मार देते हो, आपको उसका परिचय नहीं है, उसका अनुभव नहीं है। ठीक वैसे ही जीव मात्र को नित्य भगवत प्राप्त है, भगवत प्राप्ति नित्य है, पर अभागा विस्मृति के कारण और अनुभव न होने के कारण उस आनंद से वंचित रहता है। बोलिए वृंदावन। भगवती माँ गंगा के स्नान का क्या महात्म्य है, इस विषय में भगवान शंकर कहते हैं अगले अध्याय में कि भैया चाहे किसी से जाने में अनजाने में अहंकार के कारण, क्रोध के कारण ब्रह्म हत्या हो गई हो,
इस संसार में 5 उग्र पाप कहे जाते हैं, महापाप कहे जाते हैं। और 5 क्या सही में है तो वो 4 ही। उनमें ब्रह्म हत्या है, सुरापान है, गुरुतल्प गमन है और गो हत्या भी है। ब्रह्महा चैव गोघ्नश्च और सुरापो गुरुतल्पगः। आजकल की शिक्षा का और आजकल जो वातावरण में एक चलन चला है, लोग ऐसा समझते हैं शराब पीना कोई पाप थोड़ी है। छोटे छोटे बच्चे, मैं आपसे सच कहूं, आज की शिक्षा डिग्रियों तक मात्र रह गई। कागजों का एक पुलिंदा इकट्ठा हो जाता है। अपने जीवन के अमूल्य 20-20 वर्ष, 25-25 वर्ष बर्बाद करने के बाद केवल कागज हाथ में आता है, डिग्री। तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ नहीं रहता। जो पढ़ाई, जो शिक्षा आपको प्राप्त हो रही है, आपके बच्चों को प्राप्त हो रही है, उसका जीवन के मूल्यों से कोई संबंध नहीं है, नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। ऐसी पढ़ाई जो दुष्चरित्रता को पोषित करती है, ऐसी पढ़ाई जो अपवित्रता को पोषित करती है, ऐसी पढ़ाई जो स्वच्छंदता को पोषित करती है। लोगों को ये तो बताया जाता है कि तुम्हारा अधिकार ये है, तुम्हारा अधिकार ये है, परंतु किसी को ये पता नहीं दिया जाता, बताया नहीं जाता, स्मरण नहीं कराया जाता कि तुम्हारे कर्तव्य ये है। आज की शिक्षा का सबसे घिनौना पक्ष ये है, ये अधिकारों का ज्ञान देने वाली शिक्षा है। हमने LLB कर लिया है तो पुलिस हम पर हाथ नहीं डाल सकती, हम स्नातक हो गए तो ऐसे हम पर हाथ नहीं डाला जा सकता, हमारा अधिकार है, राइट है। पर ये शिक्षा नैतिकता का पोषण नहीं करती, ये शिक्षा कर्तव्यों का बोध नहीं कराती। जबकि हमारी सनातन शिक्षा में सबसे पहले कर्तव्यों के पालन की बात है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमद। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। बताना कहाँ है? आचार्य देवो भव। होटल पर लिखा है अतिथि देवो भव। कहाँ लिखा हुआ है? होटल पर। और अतिथि देवता, अतिथि क्या है? लेवता नहीं है, देवता है। बता कितना देगा? अतिथि दे, बता कितना देगा? कर्तव्यों का स्मरण कराने वाली नहीं, कर्तव्यों का बोध कराने वाली शिक्षा नहीं है। तो भले ही जाने अनजाने में उससे ब्रह्म हत्या हो गई हो, अथवा ब्रह्म हत्यारे का संग हो गया हो, अथवा गो हत्या हो गई हो, या गो हत्यारे का संग हो गया हो, अथवा सुरापान हो गया हो, अथवा सुरापान करने वालों के संग बैठने का दुर्योग सध गया हो, अथवा गुरुतल्प गमन हो गया हो, अथवा गुरुतल्प गमन करने वाले के संग बैठ गए हों। ये 5 बातों बिना मतलब के मारा जाता है, केवल संग बैठने के कारण। तत्संसर्गी तो पंचमा। कि आप ये नहीं कह सकते जी मैंने शराब नहीं पी, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने गुरुतल्प गमन नहीं किया, आप ये नहीं कह सकते मैंने सोना नहीं चुराया, आप ये नहीं कह सकते मैंने ब्रह्म हत्या नहीं की। आप यदि उनका संग भी करते हैं तो बराबर के पापी माने जाते हैं। बिना मंत्रादिभिश्चापि सद्भक्ति विधुरोपि च। कह रहे भैया भगवती माँ गंगा में आपने स्नान किया, मंत्र नहीं बोला, कोई भक्ति भी नहीं थी, पर सकृत स्नात्वा, एक बार भी आपने जाने अनजाने में स्नान कर लिया तो अनंतम जायते पुण्यम अक्षयम सप्त जन्मजम। उसके जीवन में अनंत अनंत पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात ऐसा ऐसा पवित्र सौभाग्यशाली वो जीव हो जाता है कि जिसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। निर्धूत पाप परमम पदम याति नरोत्तमः। सभी प्रकार के पापों से विमुक्त होकर के वो दिव्य लोक पा लेता है।
एक बात और कह रहे हैं, मानो गंगा के किनारे नहीं आ सके और मन में बड़ी ठेस रह गई। पूर्णिमा आ रही है, गंगा दशहरा आ रहा है, अमावस्या है, गंगा जी होते, ऋषिकेश होते, अमुक जगह होते, गंगा नहाते। कहते हैं अन्यत्रापि कदाचित दुर्योग से आप चाह करके भी गंगा के समीप ना आए और वहां भगवती माँ गंगा का स्मरण करते हुए हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करते हुए स्नान कर लिया और कदाचित ये मंत्र आपको स्मृति में रह गया। कौन सा वाला? हाँ, यदि आपकी स्मृति में ये स्मृति कोश में ये रत्न रह गया और उस समय आपने नहाते नहाते इस मंत्र का स्मरण कर लिया, तो कह रहे हैं तत्रापि लभते पुण्यम गंगा स्नानज तुल्यकम। गंगा स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। वो कह रहे हैं गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, हम इसलिए श्लोक कभी कभी बुलवाने की भावना रखते हैं। ऐसा मन में विचार रहता है कि भाई और भी बोल लें, तुम्हारे मन में ठेस न रह जाए कि हमको संस्कृत बोलना नहीं आता। सुन करके भी एक श्लोक भी बोला तो चाहे फिर कोई 1000 श्लोक बोले, चाहे एक श्लोक बोले, संस्कृत तो बोली ही ना। चिड़िया बेचारी छोटे से थोड़ी दूर तक उड़ पाती है आकाश में, और बाज बहुत ऊंचे तक उड़ पाता है। कहते हैं गीध बहुत ऊंचे उड़ता है। अच्छा, गीध बहुत ऊंचे उड़ता है, गरुड़ बहुत ऊंचे उड़ते हैं। तो चिड़िया ने कहा भैया तुम बहुत ऊंचा उड़ते। बोले हाँ बहुत ऊंचा उड़ते हैं। चिड़िया ने कहा हम तो बहुत थोड़ा सा उड़ पाते हैं। कह रहे तू तो कुछ नहीं, मैं तो बहुत ऊंचा उड़ पाता हूँ। तो कितना ऊंचा? बोले बहुत। तो भैया बहुत ऊंचा उड़ते तो तुमको आकाश का अंत मिल गया? कह रहे ओ को नहीं मिला, आकाश का अंत नहीं मिला। कह रहे फिर आकाश का अंत तुझे भी नहीं मिला और मुझे भी नहीं मिला, फिर क्या अंतर? चाहे थोड़ा ज्यादा उड़ ले, चाहे थोड़ा कम उड़ ले। बहुत ऊंचे उड़ते हो, बहुत देर तक उड़ सकते हो, तो आकाश की तह पाया है ना, अंतिम छोर छू लिया, पर नहीं छू सका। कर तो छोर तेने भी नहीं छुआ और मैंने भी नहीं छुआ, इस मामले में दोनों बराबर है। इसलिए कोई 1,00,000 श्लोक बोल करके अभिमान दिखाता हो कि हम संस्कृतज्ञ हैं और फिर आपको कहता आपको कुछ नहीं आता है, तो चिड़िया की बात ही प्रेम से कह देना कि भाई जी तने अंत मिल गयो के तत्व मिल गयो कि नहीं? तत्व तो हाथ नहीं आया। कर तने भी नहीं और मैंने भी नहीं, फिर क्या? इस भाव से संस्कृत का एक श्लोक भी बोलोगे ना तो तुम सनातनी कहलाने के हकदार हो जाओगे। कैसा सनातनी जो संस्कृत नहीं जानता है? अभी दो मजहबों की चर्चा करना चाहते हैं। क्या आप आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं दुनिया का कोई मुसलमान होगा जिसको उर्दू या फारसी में जो उसकी कुरान है वो पढ़नी नहीं आती होगी? क्या इस दुनिया में किसी मुसलमान के बारे में ये कल्पना कर सकते हो कि उसको कुरान पढ़नी नहीं आती होगी? मुझे नहीं लगता कि दुनिया का एक भी मुसलमान ऐसा होगा, वो चाहे कुछ भी करता हो, पर उतना तो जो मिनिमम है उसको आता ही आता होगा, आता ही है। क्या दुनिया में किसी ईसाई को आप ऐसा मानते हो, जानते हो, जो बाइबल ना पढ़ सकता हो? पर क्या यही बात आप हिंदुओं के बारे में, सनातनियों के बारे में कह सकते हो? आप ये दावे के साथ कह सकते हो कि संस्कृत भाषा हम सनातनियों की, हम हिंदुओं की है, हमारे ऋषियों की, महर्षियों की है? तो क्या हम संस्कृत की गीता पढ़ सकते हैं? क्या हम संस्कृत पढ़ना बोलना जानते हैं? इस आपकी दुर्बलता को, दीनता को, दुर्भाग्य को मिटाने के लिए चाह रखते हैं कि चाहे बहुत न सही पर कुछ तो सही याद हो जाए, कुछ याद ना रहे तो सुन करके बोलना आ जाए। इसलिए मनोयोग से बोलो, बोलने से पहले जय घोष बोली वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा गंगेति यो ब्रूयात्,
योजनानां शतैरपि विमुच्यते सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। और जो स्नान के समय पर मंत्र बोला जाता है, अच्छा इसका अर्थ तो समझ में आता ही है ना। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि, सैकड़ों योजन दूर बैठ करके भी उसको ऐसा समझ लें, हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके भी जो गंगा गंगा ऐसा उच्चारण कर लेता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु का लोक उसको प्राप्त होता है। जो आपने श्लोक बोला उसके भाव ये है। पर स्नान के समय का एक मंत्र और है, और स्नान के समय का मंत्र क्या, मुझे लगता है धार्मिक भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति के चित्त में भारत का भौगोलिक ज्ञान नदियों के स्मरण के रूप में हो जाता है। लगभग पूरी यदि नदियों का आपको स्मरण हो जाए कि कहाँ से कहाँ बहती है, किस क्षेत्र को ये पवित्र करती है, तो पूरा भारत आपके हृदय में आ जाएगा। क्या? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। चौथी पंक्ति, चौथा जो पाद है, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, माने जिस जल से मैं स्नान करने जा रहा हूँ उस जल में आप अपनी सन्निधि करें, माने इस जल में आप आ जाएं। जिस बाल्टी के जल से, टब के जल से, नल के जल से, कूप के जल से, सरोवर के जल से आप नहा रहे हैं, यदि इस श्लोक का उच्चारण करके आप नहाते हैं तो भावना यह है कि वो दिव्य पवित्र नदियों का पावन तत्व इसमें आ जाए। ये जल अब सामान्य जल नहीं रहा। तो कौन कौन नदियों का स्मरण कर रहे हैं? गंगा जी का कह रहे हैं, हे गंगे, संबोधनांत है सब गंगे और यमुने, गंगे चो यमुने चाहिए। फिर गोदावरी मैया, महाराष्ट्र चले जाओ, गोदावरी, सरस्वती, माने सरस्वती तो बड़ी व्यापक है, गुजरात भी जा सकते हो, बद्रीनाथ भी जा सकते हो, कुरुक्षेत्र भी जा सकते हो, प्रयाग भी जा सकते हो, गया में भी सरस्वती, वहां भी जा सकते हो। तो गंगे चो यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे, नर्मदे तात्पर्य छत्तीसगढ़ के पावन केंद्र से निकल करके और मध्य प्रदेश, थोड़ा सा महाराष्ट्र और अंत में गुजरात के समुद्र तट पर वो सागर में लय हो जाती है। तो नर्मदे माँ और गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। सिंधु माने अर्थात ये जो भारतवर्ष का शीर्ष भाग है उसका स्मरण हो गया, और कावेरी माने दक्षिण भारत तक चले गए। तो माने प्राय इन पवित्र दिव्य नदियों का स्मरण करने से, उनका जल में अंतर्भाव मानने से, आप सामान्य जल में भी स्नान करोगे तो आपको इन पवित्र दिव्यतम नदियों में स्नान करने के समान पुण्य हो जाता है। बोलिए वृंदावन। हम नहीं कह रहे, भगवान शंकर कह रहे, अन्यत्रापि स्मरन् गंगाम यदि स्नानम समाचरेत, यदि अन्यत्र कहीं भी इन पवित्र दिव्य नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करोगे तो आपको गंगा स्नान के समान पुण्य की प्राप्ति होगी। जो प्रातःकाल नित्य भगवती माँ गंगा में नित्य स्नान करता है उसको महादेव क्या कह रहे हैं? बोले सुपुण्यात्मा मुनिश्रेष्ठ साक्षात शंभुरिवापरः। ऐसा मानो वो साक्षात महादेव है। भगवती माँ गंगा के विषय में कहते हैं जो गंगा स्नान करने जाता है, स्नान करके आता है, बोले जब वो स्नान करता है तो गोता लगाते ही उसके सिर पर गंगा हो जाती है, महादेव हो जाता है। जब गंगा जी में
वो चरण रखता है स्नान करने के लिए तो विष्णु बन जाता है, क्योंकि तुम्हारे चरणों से गंगा जी का संबंध जुड़ गया। भगवान नारायण के चरणों में गंगा है। भगवती माँ गंगा आपके गंगा जल में चरण रखते ही आपको विष्णुत्व प्रदान कर देते, विष्णु भक्त बना देती है, और गोता लगाते ही आपको महादेव बना देती है। और जब चले वहां से स्नान करके तो हाथ में कलश होगा, जल पात्र होगा, उसमें जल लेके आते हो कमंडल में तो आपको ब्रह्मा बना देती है। पर ये बनाएगी तभी जब पात्र लेके जाओगे। हम जहां पढ़ते थे वहां पर गुरुजन कहते थे कोई खाली हाथ स्नान करने चला जाए तो कह शमशान में आए हो क्या, किसी शव यात्रा में आए हो क्या, रिक्त पानी नहीं जा सकते थे यहाँ से। अब जिनके यहाँ जो गृहस्थी होते हैं, हमने देखा गंगा के तट पर वो दूध लेके जाते, गंगा स्नान करने जाते, देखते हमने तो अपनी आंखों से खूब देखा है। तो विद्यार्थी तो छात्र तो बेचारे नहीं जा सकते दुग्ध आदि लेकर के, तो गुरुजन कहते थे यहाँ से जल लेके जाओ, खाली पात्र लेके नहीं जाना चाहिए। हाँ, खाली नहीं जाना चाहिए। और कोई कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि रिक्त पानी कोई उच्छृंखल हो, कोई कारण विशेष हो न ले जा पाए, अन्यथा सब पात्र लेकर के जाते थे। और सबके माथे पर गंगा जी की रज का टीका होता था। कोई ऐसा नहीं कि जो गंगा रज टीका लगा के नहीं आता। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं त्वदीया सा मृत्स्ना और मम हरत कृत्स्ना मपिशोचन। भगवती माँ गंगे तुम्हारी ये जो पवित्र मृत्स्ना है ना, मृत्तिका है, मेरे समग्र शोकों का हरण कर ले। शोक संबंधी माने तत्संबंधी शोक, जिससे शोक के जो कारण है उन सब कारणों का हरण कर ले। अर्थात आपके भाल पट्ट पर यदि दुर्लिपि भी टंकित होगी ना, यदि आपके भाग्य में कुछ गलत भी लिखा होगा तो भगवती माँ गंगा के रज से लेपन करने पर वो दुर्वर्ण लिपि परिशोधित हो जाती है। ऐसा गुरुजनों के संसर्ग से हमने जाना। ये कुर्यात जाह्नवी तोये तस्य पुण्यम निबोध में। भगवान शंकर कहते हैं नारद, तुला मकर मेष की संक्रांतियों में, तुला की संक्रांति, मकर संक्रांति, मेष की संक्रांति, प्रातः काल इन दिनों में जो भगवती माँ गंगा में स्नान करता है उसका मैं पुण्य बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। महायज्ञ सहस्राणि व्रत पूजा शतानि च। आपको लगता है गंगा नहाना इतना सहज है, जाओ गोता मार के आ जाओ, पर आपको ये विश्वास नहीं बनता कि गंगा स्नान करने का कितना फल है। भगवान शंकर कहते हैं महायज्ञ सहस्राणि, हजारों यज्ञ किए और अनेकों व्रत किए, अनेकों बार पूजा, सैकड़ों पूजाएं की, परंतु इन सब के बारे में कहते हैं नारहंति जाह्नवी स्नान कला मेकाम महामुने। ये गंगा स्नान की एक कला की बराबरी भी ये सब उपासनाएं नहीं कर सकते। इसलिए सौभाग्य समझो कि भगवती माँ गंगा के हम किनारे हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि नहीं नहा पाए, नहाना चाहिए, नहीं नहा पाए तो भी तुम पुण्यात्मा इसलिए हो कि भगवती माँ गंगा की पवित्र लहरों का स्पर्श करके जो वायु के झोंके आते हैं वो भी तुम्हारे तन को छू जाते होंगे, तो अकारण शीतलता और अकारण ही पावनता तो अपने आप दे। गंगा के किनारे पर घर होने का अर्थ क्या? शीतत्व और पावनत्व आदि की प्राप्ति तो सहज ही है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं। माघ शुक्ल सप्तमी को गंगा में अरुणोदय काल में जो स्नान करता है वो जन्म संसार बंधनों से विमुक्त हो जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी बीमारियां जाती नहीं, दवा खाते खाते परेशान हो गया, क्या करें? अनेक प्रकार के उपचार कराने पर भी बात नहीं बनती, तो कहते हैं
यदि गंगा सप्तमी के दिन उसी दिन भगवान सूर्य का पूजन करे गंगा जी के तट पर, तस्मिन्नेव दिने सूर्यं पूजयन् जाह्नवी तटे, तो मुक्तो भवेन् महारोगाद रोगी सत्यम न संशयः। भगवान शंकर कहते हैं नारद, यदि किसी की ऐसी असाध्य व्याधि लग गई हो और बात नहीं बन रही हो तो अचला सप्तमी कहते हैं उसको। माघ शुक्ल सप्तमी माने अचला सप्तमी। अचला सप्तमी का तात्पर्य क्या है? उसी दिन प्रथम बार भगवान सूर्य रथारूढ़ होकर के लोक यात्रा पर निकले। उस दिन जो पुण्य किया जाता है अचल हो जाता है। और अचला सप्तमी को प्रायः यदि कदाचित रविवार हो तो कहना ही क्या है, पर ना भी हो रविवार, अचला सप्तमी को लवण रहित भोजन करना चाहिए। और भगवती माँ गंगा के तट पर भगवान सूर्य की उपासना करे तो उसके समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और इतना कहकर के भगवान ने कहा सत्यम न संशयः, ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं करना, इसमें अपनी बुद्धि का कुतर्क नहीं दौड़ाना। पूर्णमासी को अवश्य स्नान करना चाहिए। और विविध विविध मुख्य मुख्य तिथियों का कहते हैं गंगा जी जाओ तो अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। संतर्पयन्ति गंगायाम पितॄन् ये तु समाहिताः तेषां तु पितरो यान्ति ब्रह्मलोकम अनामयम्। जो गंगा जल से, गंगा जी में स्नानादिक करके गंगा जल से पितरों का तर्पण भी करता है, उसके पितृगण ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। जो कोई स्नान करने जाता है ना गंगा जी की ओर, तो कहते हैं उसके पितृगण नृत्य करने लग जाते हैं। श्राद्धम बुभुक्षवः सर्वे नृत्यन्ति प्रहसन्ति च, नाचने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, आनंदित होने लग जाते हैं। एक बात और, प्राय लोग ऐसा कहते हैं कि गंगा जल को अग्नि में नहीं तपाना चाहिए, गंगा जल को अग्नि में क्या बॉईल करना, गर्म नहीं करना चाहिए। ये बात तो क्या है पता नहीं, परंतु गंगा जल में भोजन पकाने का निर्देश मिल रहा है। गंगा जल में गंगा सलिल पक्वान्नम देवानामपि दुर्लभम, गंगा जल में पके हुए अन्न के विषय में कह रहे हैं वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तदन्नेन कृते श्राद्धे पितरो यान्ति निर्वृतिम, अर्थात गंगा जल में पकाया हुआ भोजन, पकाया हुआ जो अन्न है वो देवताओं को, पितरों को भी दुर्लभ है और मनुष्यों के लिए अतिशय कल्याणकारक है। ग्रहण के समय पर, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, महाराज भगवती माँ गंगा के तट पर आप पहुंच जाते हैं, स्नान करते हैं, जब तब करते हैं, तो कहते हैं अद्भुत अद्भुत उसका फल होता है। जो व्यक्ति गंगा के किनारे पर पुरस्चरण करता है, भगवती माँ गंगा के तट पर गंगायाम तो पुरस्चर्यां कृत्वा पाप विवर्जितः, तो उसके समग्र पाप नष्ट हो जाते हैं, सिद्ध मंत्र हो जाता है, महाज्ञानी हो जाता है। इसलिए एक नहीं, जैसा भी बन पड़े आपसे, दान हो, जप हो, तप हो, गंगा तट पर ध्यान हो, हवन हो, श्राद्ध हो, तर्पण हो, बहुपुण्य कर्म प्रोक्तम गंगायाम मुनि सत्तमा। एक विशेष बात कह रहे हैं कि गंगा में जाओ तो ये स्मरण रहना चाहिए कि कभी भी अपने शरीर को रगड़ रगड़ करके नहीं नहाना चाहिए। गंगा में स्नान करते समय कभी शरीर पर साबुन आबुन तो नहीं लगाना चाहिए, पर भैया शरीर को मल मल करके नहीं नहाना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। और भूल करके भी गंगा में मलमूत्र का विसर्जन कभी नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए। लोग ऐसे कुल्ला करके वही थूकने लग जाते हैं। कभी अपने अपने चप्पल आदि को नहीं धोना चाहिए, वस्त्र नहीं धोने चाहिए। जो गीले हो गए हैं वस्त्र, उनको गंगा जल में निचोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी गंगा जल में वस्त्र न धोवे न निचोड़े, कभी शरीर को रगड़े नहीं, शरीर का मल वाना छुड़ाए, कभी चप्पल न धोवे, थूके नहीं, कुल्ला न करे। जो व्यक्ति मोहवश ऐसा करता है
क्या कहते हैं, बोले निरयम याति यावत इंद्रास चतुर्दश, 14 इंद्र जितना काल, अर्थात 14 के 14 भुवन, 14 के 14 इंद्र जितने दिनों तक शासन करते हैं उतने दिनों तक उसको नरक में रहना पड़ता है। मुझे लगता है लगभग ये 1000 चतुर्युगी हो गई। 1000 बार चारों युगों का चक्र पूर्ण होता है, उतने दिनों में 14 इंद्र बदल जाते हैं। अच्छा, यदि गंगा स्नान का, सत्संग का, जप का, तप का पूर्ण फल चाहते हो तो करें असत्य भाषणम लोभम हित्वा च परनिंदनम। यदि आप चाहते हो कि गंगादि आदि पवित्र तीर्थों में स्नान करने का सद्य उत्तम फल मिले तो फिर ये काम छोड़ देने चाहिए। क्या? बोले असत्य भाषण छोड़ देना चाहिए, झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। क्यों जी? झूठ बोलना आसान है कि सत्य बोलना आसान है? और आसान करना कौन, आसान को कौन चुनता है? कठिन को चुनना चाहते हैं। झूठ बोलने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत झमेले करने पड़ते हैं, और सत्य बोलने में कुछ झमेला ही नहीं है। झूठा व्यक्ति जीवन भर डर में जीता है, भयाक्रांत रहता है, खुल ना जाए, पता न चल जाए, और सत्य बोल करके एक बार में निश्चिंत होकर के चादर तान करके सो सकता है। कोई हमको बुरा माने तो माने। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, परनिंदा नहीं करनी चाहिए, परद्रोह नहीं करना चाहिए, तो फिर ये पवित्र स्नान आदि तुम्हारे जीवन में बड़े उपकारक हो जाएंगे। जो भगवती माँ गंगा को केवल जल रूपात्मिका मानता है, केवल नदी मानता है, गंगा को जो नदी मानता है, गौ को जो चतुष्पाद पशु मानता है, और सालग्राम नर्मदेश्वर को जो पाषाण मानता है, और गुरु और ब्राह्मण को जो केवल मनुष्य मानता है, ये कितने बड़े अपराधी हैं। बोले स याति नरकान बहून नदीति मन्यते मोहात। गंगा जी को देवी न मान करके केवल सामान्य नदी मानना, उसको नरक जाने की बात कर रहे हैं। 3 स्थानों पर गंगा को दुर्लभ माना है, हरिद्वार में, प्रयाग में और गंगा सागर में। उसके बाद भगवान शंकर काशी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। काशी और भगवती माँ गंगा दोनों मिलकर के एक हो जाती है, इसलिए बड़ी पृथ्वी पर दुर्लभ घटना है कि काशी और गंगा दोनों इकट्ठी मिले। जहाँ साक्षात भगवती अन्नपूर्णा माता बन करके रहती है, जहाँ जल पिलाने के लिए भगवती माँ गंगा है, और जहाँ ज्ञान देने के लिए भगवती सरस्वती नित्य रहती है, और जहाँ पिता के रूप में भगवान विश्वेश्वर हैं जो मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा हैं, भला बताओ ऐसी पवित्र काशी का सेवन कौन न करेगा। काशी जाओ तो ताम काशीम यो न सेवेत विधिना वंचितस्तु सह। जहाँ भगवती अन्नपूर्णा माता की भांति पालन पोषण करने के लिए सतत, माने कहते हैं वो काशी में कोई भूखा नहीं सो सकता, और काशी में एक रात्रि भूखा सो गया है तो कोई विशेष कारण है, तो परीक्षा से गुजर रहे हो, तुम्हारी परीक्षा हो गई है। यदि 3 रात्रि कदाचित कोई तीसरी रात्रि में, तो कहते हैं भगवती माँ अन्नपूर्णा स्वयं भोजन लेकर के आ जाएगी अपने आप। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई दिन आ जाए कि चाह करके भी दिन भर में भोजन नहीं मिला, चाह रहे थे मिल जाए, कहीं मिला नहीं, एक दिन बीत जाए आपका बिना खाए, चाह करके भी, मांगने पर भी मिले नहीं, तो समझ लेना कोई बड़ी बात घटने वाली है। काशी में कोई भूखा नहीं सो सकता। और ऐसा ही हमने ब्रजमंडल के लिए सुना है कि वहाँ अभी जो वहाँ ब्रज भाव भावित महानुभाव है, ऐसा कहते हैं, हमको तो लगता भी है। काशी के बारे में भी ऐसा ही हमको अनुभव है
और वृंदावन के बारे में भी हमको ऐसा ही लगता ही है, जैसा महापुरुष कहते हैं सत्य ही है। कहते हैं रात्रि को भूखे व्यक्ति के पास तक भगवती राधा जी आ जाती है किसी न किसी रूप में भोजन कराने, और तुमको पता ही नहीं चलेगा, तुम सामान्य व्यक्ति मानोगे, सामान्य बालक मानोगे। ब्रजमंडल में हमको नहीं पता, कोई भूखा भी रह जाता होगा तो हमको संज्ञान में नहीं है। काशी में कोई भूखा रह जाता होगा, हमारे संज्ञान में नहीं। यहां भगवान शंकर कह रहे हैं अन्नपूर्णा अन्नदायत्र माता, साक्षात माता बन करके भगवती अन्नपूर्णा जहां अन्न देने का काम करती हो, और जलदाच गंगा और ज्ञानदाच सरस्वती, और पिता विश्वेश्वरो यत्र मोक्ष मार्गोपदेशकः, जहां साक्षात विश्वनाथ मोक्ष मार्ग का उपदेश करने के लिए पिता की भूमिका में रहते हो, ऐसे मणिकर्णिका से विभूषित काशी का कौन भला ऐसा व्यक्ति होगा जो त्याग करना चाहेगा, सेवन नहीं करना चाहेगा। कुछ नहीं करना, क्या करना है? बोले बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा कर देनी है, एक चुल्लू जल चढ़ा देना है। एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, असारे खलु संसारे सार में चतुष्टयम, असारे खलु संसारे सार में चतुष्टयम। इस असार संसार के 4 सार है। क्या क्या? बोले काश्याम वासः, काशी में रहने का सौभाग्य मिल जाए, और सताम संगः, उसमें भी काशी में भी रहें तो सज्जनों का संग मिल जाए, और गंगाम्भः, भगवती माँ गंगा स्नान करने के लिए जलपान के रूप में प्राप्त हो जाए, और शंभ पूजनम, भगवान शंकर का पूजन करना आ जाए। ये 4 सार हैं। यहाँ कहते हैं कि संपूज्य बिल्वपत्राद्यैः ही, बिल्वपत्र से पूजन कर लिया आपने तो शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। हम जो गंगा रज के द्वारा तिलक की बात कर रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शंकर कह रहे हैं, और ये श्लोक है 73वें अध्याय का 48वां, गंगा मृत्तिकया कृत्वा तिलकम मुनि सत्तमा। हे मुनि सत्तम देवर्षि नारद, जो गंगा जी की पावन मृत्तिका से तिलक करता है, यत् किंचित कुरुते कर्म तत्सर्वम पूर्णतामियात्। वो व्यक्ति जो भी कुछ सुकृत करता है, अल्प मात्रा में भी करता है, वो सब परिपूर्ण हो जाते हैं। और जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ की बात तो हम बता ही चुके कि दुर्वर्ण लिपि का परिशोधन कर देती है, श्लोकों का अपलोडन कर देती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ज्ञान पूर्वक जो व्यक्ति जानते हुए गंगा में अपने प्राणों का परित्याग करता है, उसको कैवल्य की प्राप्ति होती है। जो अज्ञान पूर्वक देह का परित्याग करता है गंगा की सन्निधि में, उसको शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग, कोई अंश, अस्थि, केश, मज्जा, रक्त, मांस का कोई टुकड़ा गंगा जी में गिर जाए तो बोले स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मृदस्य यत्र कुत्रापि, कहीं भी मरा हो, उसके कोई मांस का टुकड़ा, कोई अस्थि यदि प्रपते जाह्नवी तो ये गंगा जल में गिर जाए, उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए गंगा मैया की। एक बड़ा पापात्मा धनाधिपः नामना वैश्यः। भगवान शंकर एक दृष्टांत सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। धनाधिप नाम का एक वैश्य था, परंतु था पापात्मा, परम पापात्मा। क्या करता था? बोले दस्यु कर्म रतः, ठगी करता, और परदार रतः माने पर स्त्री के प्रति भी उसके मन में सदा दुर्भाव बना रहता। ऐसा कोई पाप नहीं जो उससे बनता ना हो। जीवन धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन वन में किसी कार्य से गया और वहीं वन में उसका प्राण निकल गया। जंगल में गया और मर गया। मरा
तो अभी अग्नि संस्कार नहीं हुआ, शरीर पड़ा हुआ था जंगल में, अभी संस्कार नहीं हुआ, किसी घर वाले को पता ही नहीं कि मर भी गया है। मरा तो उसके सूक्ष्म शरीर को निकाल करके, आतिवाहिक शरीर को निकाल करके यमदूत ले गए नरक। और जब वो पहुंचा तो दुर्गंध आती थी। यमराज ने कहा हटाओ उसको, जल्दी हटाओ, असीपत्र वन में पटक दो। उस जीव को बांध करके यमदूतों ने असीपत्र वन में पटक भी दिया, नरक में डाल दिया। अब संयोग की बात देखिए, जंगल में वो शरीर पड़ा था, सुंदर स्वस्थ शरीर, बढ़िया मांस था, तो किसी श्रृगाल ने उसको खाना शुरू कर दिया। श्रृगाल के खाए हुए शरीर को बहुत दूषित माना जाता है, बहुत निंदित माना जाता है। जिस समय श्रृगाल उसके शरीर के मांस को खा रहा था, तभी अचानक किसी गीध की दृष्टि पड़ गई और गीध ने इस श्रृगाल का उसको वहां से भगाया और स्वयं गीध खाने लग गया मांस को। मांस खाने के बाद गीध वहां पहुंच गया गंगा जल पीने के लिए। चोंच में कोई मांस का टुकड़ा लगा हुआ था। गंगा जल पीने के क्रम में वो मांस का कुछ अंश उस धनाधिप वैश्य के शरीर के मांस का कोई अंश गंगा जल में गिर गया। अचानक एक घटना घटी असीपत्र वन में। जैसे ही इसके शरीर के मांस का एक अंश, एक टुकड़ा गिरा, उसी समय असीपत्र नामक नरक से निकल करके इस जीव का, इसका जो जीवात्मा वहां नरक में था वहां से निकला और पाप मुक्त होकर के शांकरम देहम प्राप्त स्वर्गम जगाम। वो भगवती माँ गंगा, अभी तो बेचारे ने कोई पुण्य नहीं किया, गंगा स्नान नहीं किया, गंगा स्मरण नहीं किया। भगवती माँ गंगा की महिमा का कहाँ तक गान करें। आपने सुना कि सगर के पुत्र इतने हजार वर्षों के बाद भी गंगा जल को स्पर्श करके कहाँ पहुंच गए, ब्रह्मलोक पहुंच गए। रथों पर, दिव्य विमानों पर बैठ करके गए ब्रह्मलोक। एक बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर श्लोक है गंगा लहरी का। प्रभाते स्नांति नाम नृपति रमणी नाम कुच तटी। मानो वो दृश्य ऐसा है, सवेरे सवेरे अरुणोदय हो गया है, आकाश मंडल में पूर्व दिशा में लालिमा छाई हुई है, सैकड़ों सैकड़ों लोग भावों से भरे हुए गंगा में स्नान करने आ रहे हैं। कुछ स्नान करके जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई स्नान कर रहे हैं। संयोग से देवर्षि नारद वहां घाट पर खड़े, और उसी समय किसी राज परिवार की अनेकों माताएं स्नान करने गंगा जी में आई। प्रभाते स्नांति नाम, स्नान करने वाली कौन? नृपति रमणी नाम। वो जो राजाओं की स्त्रियां हैं, नृपति रमणियां हैं, वो गंगा में स्नान करने लगी। तो स्नान करते करते थोड़ा बहुत शरीर का मृगमद संयुक्त चंदन उनके वक्ष पर जो लेपन हुआ था, वो स्नान करने से गंगा जल में घुल गया। अभी माता यहाँ नहा रही हैं और अचानक इनके नहाते नहाते घटना घटी। आसमान में असंख्य असंख्य विमान दिखाई देने लगे। देवर्षि नारद कभी स्नान करती हुई माताओं को देखते, कभी आकाश मंडल में इधर से उधर आते जाते उन विमानों को देखते, और उन विमानों पर बैठे हुए पुण्यात्माओं को देखते जो मालाओं से अलंकृत होकर के, बड़े हर्षित होकर के, आनंदित होकर के कहीं जा रहे हैं। तो कभी यहाँ देखते, कभी वहां देखते, कभी यहाँ देखते, कभी वहां देखते। वहां जो कुछ जिज्ञासु जन थे उन्होंने कहा, बाबा, देवर्षि नारद से कहा, महाराज क्या बात है, अब बार बार यहाँ देखते हो वहां देखते हो? तो देवर्षि नारद ने कहा, भैया ये जो आकाश मंडल में विमान विचरण कर रहे हैं ना, इन विमानों में जो पुण्यात्मा जीव बैठे हैं, उनका संबंध स्नान करने वाली इन माताओं से। तो लोगों ने पूछा, वो क्या हो गया, वो कैसी संबंध हो गया? बोले, प्रभाते स्नांति नाम नृपति रमणी नाम कुच तटी गतो यावन मातर। हे माँ, कुछ तटी माने बक्षक प्रांत पर लगा हुआ जो चंदन था, उस चंदन में जो घिसा गया मृगमद था, वो मृगमद जैसे ही गंगा जल में घुला
तो माँ न जाने वो कब मृग मरे होंगे, न जाने उन मृगों का कब नाभि से मृगमद निकाला गया होगा, क्या कस्तूरी निकाला गया होगा, और कब वो कस्तूरी राजा के यहाँ आया होगा, और कब उस संचय से, कोष से, खजाने से मृगमद का नंबर चंदन घिसने में आया होगा, और कब जाकर के वो गंगा जी में पहुंचा। महाराज इतने वर्षों के बाद जिन मृगों की नाभि का वो कस्तूरी था, वो मृगत्व का जीवन छोड़ करके दिव्यात्मा बन करके, पुण्यात्मा बन करके ब्रह्मलोक जा रहे हैं। प्रभाते स्नान्ति नाम नृपति रमणी नाम कुछ तटी गतो यावन मातर मिलति तब तोयैर मृगमदः। अरे मैया तुम्हारे जल में वो मृगमद मिला, तो मृगास तावत वो बेईमानिक सतसहस्र, हजारों विमानों में वो मृगों का समूह मुक्त होकर के दिव्य लोक जा रहा है। ये दृश्य देखा भैया, मनुष्य की तो बात क्या, भगवती माँ गंगा के जैसा उदार सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। इतना भी उधार रखने के लिए गंगा तैयार नहीं है। तुम्हारे देह का कोई भी अंश गंगा में जाएगा तो फिर तुम्हारा तो कल्याण होना ही होना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तत्तोय स्पर्श मात्रेण, गंगा जल का स्पर्श मात्र होने से बड़े से बड़ा पापी घोर से घोर किल विषयों से मुक्त हो जाता है। यमदूतों ने पूछा यमराज से, महाराज ये क्या लीला हो गई? यमराज ने कहा भैया, गंगा जल के स्पर्श करने मात्र से श्रृगाल कबली कृते मांसे चाति निकृष्टो की मुक्तो सौ, ये अत्यंत निकृष्ट होने पर भी इसके शरीर का कोई टुकड़ा गंगा जल में गिर गया था, इसलिए मुक्त हो गया, पाप मुक्त हो गया। एवं भगवती गंगा महापातक नाशिनी, दर्शनात् स्पर्शनात् चापि मोक्षदाच यतस्ततः। भगवती माँ गंगा सभी पापों का नाश करने वाली है। भगवती माँ गंगा का दर्शन हो, भगवती माँ गंगा का स्पर्श हो, भैया इतने से भी मोक्ष प्रदान कर देती है। भाई एक ना एक दिन मरना तो है, कह रहे हैं इसलिए अद्य बा अब्द शतान्ते बा मृत्युर्नयत्य वर्जिता, ये मृत्यु तो छोड़ेगी नहीं, इसलिए बाद के भरोसे मत रहना। तस्मात् प्रागेव ताम गंगा मुमुक्षु समुपाश्रयेत, गंगा का आश्रय ले लेना चाहिए। अरे संसार के जो संबंधी है, ये पुत्र है, ये मित्र है, ये बंधु है, ये बांधव है, ये कलत्र है, इन सब बंधनों में मत पड़ना। गंगैव परमा बंधु भव मोचन कारिणी, गंगा से बड़ा कोई अपना बांधव नहीं, अपना बंधु नहीं, अपना हितैषी नहीं। गंगैव परमो बंधुर गंगैव परमम सुखम, गंगा ही परम बंधु है, गंगा ही परम सुख है, और गंगा से बढ़कर के कोई और धन नहीं, गंगा से बढ़कर के कोई विलक्षण गति नहीं। इसलिए गंगा के किनारे पर भिक्षा मांग करके भी रहना पड़े तो फिर गंगा का किनारा नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कदाचित कहीं दूसरी जगह राजा बनने का सौभाग्य मिले, अन्यत्र पृथ्वी पत्तंच, अन्यत्र कहीं राजा बनने का सौभाग्य मिलता हो और गंगा के किनारे पर आपको भिक्षाटन करके भी जीवन जीने का अवसर आता हो, तो दोनों में से एक को चुनना हो तो गंगा के तट पर रहना ही उचित है। बोलिए गंगा मैया की। इसके बाद भगवान शंकर भगवती माँ गंगा के 108 नामों का, गंगा त्रिपथगा देवी शंभ मौली विहारिणी जाह्नवी पापहंत्री च महापातक नाशिनी आदि आदि के द्वारा 108 नाम विशिष्ट नामों का निर्वचन करते हैं। जो भगवती माँ गंगा के अष्टोत्तर शत इस स्तोत्र का वाचन करते हैं, कहते हैं उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, भले ही ब्रह्म हत्या सदृश पाप क्यों ना हो।
उसको आरोग्य की प्राप्ति होती है, सौख्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद कहते हैं आसन्ने मृत्यु काले तु भक्त्या यः शृणुयात् नरः। यदि कदाचित किसी का मृत्यु काल निकट आ गया हो, जीवन की अंतिम संध्या समीप हो, तो उस समय इस अष्टोत्तर शत जो भगवती माँ गंगा के नामों से विभूषित स्तोत्र है, यह अध्याय है, इसको श्रद्धा पूर्वक कोई सुने तो न मृत्यु बसता मेति सयाति परमाम गतिम। कहते हैं वो मृत्यु के बस में नहीं आता। मृत्यु का समय समीप आ गया है, सौभाग्य से ये पावन स्तोत्र श्रवण करने का अवसर मिल गया तो उसको मरना नहीं पड़ता, अर्थात वो मृत्यु के बंधन में बंध करके संसार को नहीं छोड़ता, अपितु जैसे भगवान के भक्त प्रवर भक्तराज श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सर पर पांव रख करके संसार से गए, ठीक वैसे ही भगवती माँ गंगा का भक्त इस संसार से जाता है तो परम गति पाता है, मृत्यु का बस उस पर नहीं चलता। एकादशी में विशेष रूप से कोई व्यक्ति स्नान करे भगवती माँ गंगा में, तुलसी अथवा बिल्वपत्र की सन्निधि हो, और फिर एकादशी के व्रत में तुलसी की सन्निधि में अथवा बिल्व वृक्ष की सन्निधि में व्रत करते हुए इस स्तोत्र का अष्टोत्तर शतनाम रूपात्मक स्तोत्र का पारायण करता है तो कहते हैं उसकी भी परम गति होती है। बोलिए गंगा मैया की। इसमें 81 अध्याय है और 86वें अध्याय में कामरूप तीर्थ की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं भगवान शंकर कामाख्य, अर्थात भगवती माँ गंगा के महात्म्य को लगभग संपन्न करके भगवान शंकर कहते हैं। देवर्षि नारद ने कहा भगवान आपके मुख से हमने भगवती माँ गंगा की महिमा श्रवण कर ली, परंतु अब हमारे मन में इच्छा आती काम रूपस्य तीर्थस्य तत्समाचक्षु सांप्रतम। एक बात आपको बताएं, भारतवर्ष में लगभग 51 शक्तिपीठ हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार 108 का भी उल्लेख आता है, परंतु 51 शक्तिपीठ के विषय में तो निर्विवाद है, सब निर्विवाद है। शायद 52 शक्तिपीठ कहते, 52 तो वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। एक एक पीठ से एक एक मातृका का आश्रय लेकर के एक एक शक्ति का वहां उदय माना जाता है। उसमें कामाख्या इसलिए सबसे अधिक विशिष्ट है क्योंकि कामाख्या में भगवती का मूल भाग वहां पर भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा गिरा है, अर्थात मूल भाग माने अस्तित्व माने योनि भाग भगवती का वहां गिरा है। भगवान शंकर कहते हैं काम रूपस्य तीर्थस्य यत्र साक्षात स्वयं शिवा। उस कामरूप तीर्थ में क्या वैशिष्ट है? बोले भगवती जगदम्बा साक्षात विराजती है। आज भी प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में वहां एक ऐसा पर्व आता है, अम्बुबाची पर्व कहते हैं उसको, कि आज भी जहां उस श्री विग्रह का केंद्र है वहां से रक्तिम आभा का जल स्रवित होता है, तो मानो उन 3 दिनों तक भगवती का वो श्री विग्रह मंदिर बंद रहता है। आज भी अम्बुबाची मेला बहुत विशाल मेला लगता है, वहां बड़ी भीड़ होती है। बड़े बड़े शाक्तोपासक तंत्र विद्या के जो मर्मज्ञ हैं वो कामाख्या अवश्य जाना चाहते हैं। कामाख्या की एक बात व्यवहारिक ये है, वह वामाचार की पूजा है, वाम मार्ग की पूजा है। काम रूपस्य तीर्थस्य क्या वैशिष्ट्य बताते हैं? बोले साक्षात यत्र स्वयं शिवा भगवती जगदम्बा वहां प्रत्यक्ष विराजती है। प्रत्यक्ष फलदा मर्त्य स्थानम नास्ति ततोधिकम। नारद, उससे बढ़कर के प्रत्यक्ष फल देने वाला, सद्य फल देने वाला कोई और दूसरा पीठ नहीं, तीर्थ नहीं है, धाम नहीं।
वैसे तो शास्त्र ये कहते हैं जिस तीर्थ में रहो केवल उसी के गीत गाओ, दूसरे के नहीं गाने चाहिए। इस नाते तो केवल गंगा ही गंगा करना चाहिए। पर चूंकि हम इस महाभागवत का देवी पुराण का आश्रय लेकर के विवेचन कर रहे हैं, इसलिए शास्त्र से बंधे होने के कारण सब कहना ही पड़ेगा। जहां गंधर्वों के सहित देवताओं के सहित ब्रह्मादिक सब नित्य भगवती का समर्चन करने के लिए कामाख्या पधारते हैं। ब्रह्मादिक सब दिव्य दिव्य गंधर्वादियों से विभूषित देवगण वहां आते हैं, भगवती का यजन करने आते हैं। जहां पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर के भगवती मां कामाख्या को मनाने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। यत्राकार्षी तप पूर्वम ब्रह्मा विष्णु तथेश्वरः। क्या चाहते थे? बोले भगवती मां जगदम्बा से अभीष्ट वरदान चाहते थे। कामाख्या माने वो दिव्य तीर्थ है जहां वशिष्ठ जी महाराज ने रह करके पुरस्चरण किया है। भगवान शंकर कहते हैं यत्र कृत्वा पुरश्चर्याम वशिष्ठो मुनि सत्तमः और सिद्ध मंत्रो भवत्पूर्वम सृष्टिकर्तेव चापरः, सृष्टिकर्तेव चापरः। ऐसा वैशिष्ट प्राप्त हुआ वशिष्ठ जी महाराज को, ऐसी विशिष्टता वरिष्ठता प्राप्त हुई कि देखने से लगता है जैसे साक्षात प्रजापति ब्रह्मा हो। किसके कारण? बोले कामाख्या में पुरस्चरण करने के कारण। कल भी एक चर्चा हम कर रहे थे, आज फिर कर रहे हैं। आप यदि कदाचित देव दर्शन करने में सफल न हो पाए, परंतु तीर्थ क्षेत्र में मात्र पहुंच पाते हैं, आप नहीं गए, मंदिर में नहीं जा पाए, दर्शन नहीं हुआ, तो ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। मान लीजिए बहुत भीड़ है और आप काशी विश्वनाथ, काशी में प्रविष्ट हो गए, विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं हुए। कामाख्या गए, बहुत भीड़ थी, मंदिर में नहीं जा पाए। केदारनाथ तक गए परंतु दर्शन न हो सका। तो कह रहे क्षेत्र स्पर्शन मात्रेण ब्रह्मापि नरक्षणात्। अपनी आंखों पर इतना विश्वास करके मत चलना कि सब हम देखेंगे तभी हमको संतोष होगा। यदि आपने अपने नयनों से भगवान के श्री विग्रह को निहार भी लिया तो कितना निहारोगे, कितना देखोगे, कितना जानोगे। और इसकी अपेक्षा ये मन में आ जाए कि मैं देखूं ना देखूं क्या फर्क पड़ता है, पर उसने तो देख ही लिया। मन में भाव आ गया तो बात बन जाएगी। कहते हैं कोई जन्मांतरीय संस्कारवान महानुभाव नेत्र विहीन हो गए। हाँ, शरणानंद जी महाराज की बात भी एक कोई दृष्टांत है। कहते हैं कोई सज्जन जिनके नेत्र नहीं थे, पर भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा रहती थी। जहाँ बैठते अच्छी अच्छी बातें करते, दो चार लोग घेरे रहते उनको, कहते भाई बात बन जाए तो द्वारिकाधीश के दर्शन हो जाए, द्वारिकाधीश के दर्शन हो जाए। तो लोग हंसी में टाल देते, अंधे हैं, क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, चले भी जाएंगे तो क्या करेंगे। पर मन में लौ लगी थी। हमने सुना है कि संभवतः 7 बार शरणानंद जी महाराज ने 4 धाम की यात्रा की। 4 बार की, 7 बार की, हाँ हमने सुना है। और अच्छा, हमारी गिनती में कोई गड़बड़ हो तो ठीक कर लेना, जिसे ज़्यादा सही मालूम हो सही ऐसा कर ले, हम छुट्टी दे देते हैं। 4 बार मेरी 7 बार जो हमने सुना है, 7 बार बिना नेत्र वाला व्यक्ति उस समय, अभी तो सड़कें बहुत अच्छी हैं, उस समय जिस समय चलने के लिए रास्ते नहीं थे, खाने के लिए ठीक से भोजन सुलभ नहीं थे, कोई सुविधाएं न थी, और न जाने कैसे कितना भगवत विश्वास रहा होगा, कितना बल रहा होगा, आत्मबल उस उन महापुरुष ने 4 धाम की यात्राएं की। तो हम चर्चा कर रहे थे, उस सज्जन के मन में बड़ी चाह थी कि मैं जाऊं द्वारिकाधीश के दर्शन करूं, द्वारिकाधीश के दर्शन करूं। हजारों किलोमीटर चल के जाना है। एक दिन मन में ठान लिया, उठ के खड़े हो गए और चल पड़े। कोई कभी हाथ पकड़ करके कुछ दूर चला जाता, कोई छोड़ जाता, किसी से पूछते, मांग करके खा लेते, कोई बिठा के खिला देते, कोई धक्का भी देते। चलते 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 संयोग से एक दिन पूर्णिमा के दिन वहां पहुंच गए।
पर पता चला पूर्णिमा के दिन तो बहुत भारी भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ की रास्ते पर चलना ही कठिन हो गया, कोई इधर से धक्का दे, कोई इधर से धक्का दे, तो कभी इधर गिरते कभी इधर गिरते। इन्होंने पूछा भैया मंदिर कितनी दूर है? तो किसी ने कहा बाबा दूर है अभी, पर शिखर का दर्शन होने लगा। अच्छा भैया तुलसी है क्या? तो किसी से तुलसी मांग ली, तो एक हाथ में डंडा एक हाथ में तुलसी, अब दोनों हाथ भर गए और भी चलना बहुत मुश्किल हो गया। किसी का धक्का लगा और गिर गए, पर उतने उत्साह से फिर उठ के खड़े हो गए। पर कोई नवयुवक इनको देख रहा था, इनके नेत्र विहीनता को भी देख रहा, इनके उत्साह को भी देख रहा, इनके गिरने को भी देख रहा है। उसने कहा बाबा तुम्हारी आंख नहीं है ना? मैंने कहा हाँ भाई आंख नहीं है। फिर कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान के दर्शन करने जा रहे हो। तो हंस करके बोला भाई आंख नहीं है तो भगवान के दर्शन क्या करने हैं? तुमको क्या खबर कि मंदिर के सामने आए कि नहीं आए? यदि तुमको कोई मूर्ति के सामने भी खड़ा कर देगा तो तुमको क्या पता चलेगा पर्दा गिरा कि नहीं गिरा? क्यों धक्का खाते हो? चुपचाप बैठ करके भजन करो, राम राम करते नहीं बनता क्या? उन्होंने कहा भाई ये बात तो मुझे भी पता है कि मेरी आंख नहीं है, ये बात मुझको भी पता है कि मुझे पता नहीं चलेगा पर्दा गिरा है कि खुला है, गेट बंद है कि खुला है, भगवान सामने है कि नहीं है। तुमने कौन सी नई बात बताई? कुछ नया बताओ, ये तो हमको भी खबर है। उसने कहा नई बात क्या बताऊं? जो सच है वो कह रहा हूं। बोले जो सच है वो मैं कहता हूं, मुझे छोड़। अरे भाई मैं इन आंखों से नहीं देखूंगा, मुझे पता है, मैं ही तो अंधा हूं, पर जिसके लिए जा रहा हूं उसके तो आंखें हैं ना। उसके सामने पहुंच जाऊं और भगवान से दो बात करूंगा कि तेने अपनी की, मुझे नेत्रविहीन बनाया, पर मेरे साहस को, मेरे उत्साह को, मेरे संकल्प को न मार पाया। मैं नेत्रविहीन होकर के यहां तक आया और आंखें होती तो क्या देख पाता? बस तेने देख लिया ना, हो गया बहुत। अरे बाबा उनकी दृष्टि पड़ जाए कि हम आ गए चल करके, उतने मात्र से, क्षेत्र प्रवेश मात्र से वहां की वायु का भी स्पर्श होता है तो कितना भी ब्रह्म हत्यारा भी क्यों ना हो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्मांतर सहस्रैस्तु संचितम पाप पुंजकम, हजारों हजारों जन्मों के संचित पाप हों और यार आपको जाके कामाख्या में भगवती का दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए तो क्षणेन भस्मसात कुर्यात कामाख्यायाः प्रदर्शनम, भगवती कामाख्या का माने अच्छी प्रकार से श्रद्धावंत होकर के दर्शन हो जाए तो हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर कहते नारद ये गोपनीय विषय है। भगवान शंकर कहते हैं ये पात्रा पात्र का विचार करके चर्चा करना, अनधिकारी को नहीं सुनाना। धरणी तल पर माने भूतल पर इससे बढ़कर के कोई दिव्य तीर्थ पुण्य प्रदान करने वाला नहीं। प्रदक्षिणा करने का सौभाग्य मिले तो अवश्य उस मंदिर की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कामाख्या मंदिर की परिक्रमा कर लेता है उसको तीनों लोकों की परिक्रमा करने के समान फल की प्राप्ति हो जाती है। प्रदक्षिणं कृतं येन तीर्थं श्रीयोनि मंडलम और कृतं लोकत्रयं तेन प्रदक्षिणम अशेषतः। इन बातों में कई बार अतिरंजना लगती है लोगों को, कहते कुछ अतिशयोक्ति है, कुछ लोगों को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए फलश्रुति को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। हम इस बात को नहीं मानते, हम बिल्कुल नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ऋषि जो बोलते हैं वो अन्यून और अनतिरिक्त बोलते हैं, जो यथार्थ है उतना ही बोलते हैं। आपको अतिरंजना लगेगी तो आप उतने के ही फल के हकदार हो पाओगे। हमको कभी भी रंच मात्र भी ये नहीं लगता कि किसी को लुभाने के लिए बात कही गई है। नहीं नहीं, बिल्कुल सत्य घटित होता है। कहते हैं वहां का निर्माल्य यदि कोई सर पर धारण करे, निर्माल्यम शिरसा यस्तु कामाख्यायाः प्रधारयेत् तो सदैव पूज्यतामेत्य विहरेत भैरवोपमः। यदि भगवती के यहाँ का कोई निर्माल्य कण, जल मिले, पुष्प मिले,
कोई बिलपत्र आदि मिले उसको सर पर धारण कर ले तो ऐसे विहरण करता है जैसे देवताओं के द्वारा पूजित भैरव जी महाराज भ्रमण कर रहे हो। अभी बहुत बार क्या लगता है, हम गए थे मंदिर और जैसे परेशान, पहले थे वैसे परेशान अब हैं जी, फल तो कोई हुआ ही नहीं। भाई हथेली पर सरसों ना जमाया, हथेली पर मिट्टी डाली, सरसों मोदी बोले इसमें से जल्दी पेड़ उगावे और फिर तेल निकल आवे, ऐसा ना कर। बिल्व के वृक्ष पर पूरे वर्ष फल लगा रहता है, पूरे वर्ष। मुझे लगता है जितनी लंबी तपस्या बिल्व करता है उतनी लंबी तपस्या कोई फल नहीं करता। मुझे मेरे यदि अनुमान ठीक है तो 12 महीनों में लगभग 11.5 महीने इस वृक्ष पर फल रहता है और 11 महीने तो पक्का रहता है। पुराने फल लटके रहते हैं, कोई ना कोई बने रहते हैं, तब तक नए छोटे छोटे फल लग जाते हैं। अखंड फल वाला वृक्ष है बिल्व। उस बिल्व के फल को जब तक वो सहजतया अपने आप नहीं पकता, आप तोड़ना चाहो डाली टूट जाएगी, फल नहीं टूटेगा। बिल्व के फल को उसकी डाली से आप तोड़ना चाहोगे तोड़ नहीं सकते, डाली का टूट करके हिस्सा आ जाएगा। पर जिस दिन वो पक जाता है उस दिन अपने आप उर्वारुकमिव बंधनान, वो उर्वारुक यद्यपि खरबूजे के लिए है, पर मैं कहूं कि बिल्व का फल जिस दिन पकता है ना तो चुपचाप अपने ग्रंथि से, अपने डंठल से चुपचाप नीचे आ जाता है, छू दो तो हाथ में आ जाता है। अर्थात वो सहज जो स्वाभाविक परिपक्वता की प्रक्रिया है। यदि आप वस्तुतः मौलिक स्वाद चाहते हो तो बिल्व की भांति अपने पुण्यों के फल को पकने दो। समय से पहले फल चाहोगे तो फिर स्वाद नहीं आएगा, वो टूट करके गिरे नहीं, तोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए बिल्व की भांति अपने पुण्यों के फल को पकने देना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। प्रसाद लेने का विशेष फल बता रहे। प्रसादम भक्षेत भक्त्या नत्वा च शीर्षा पुनः, भगवती को प्रणाम करके प्रसाद का भक्षण करे, वहाँ श्राद्ध करने पर विशेष फल हो जाता है। वहाँ पर दिव्य नदी है जिसको कहते हैं, क्या नदी है? ब्रह्मपुत्र, या उसको लोहित कह रहे हैं। भैया वहाँ मुहूर्त आदि की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि ये मुहूर्त वो मुहूर्त, पुरुषचर्या विधौ मंत्री विचार्य, बोले वहाँ पर मुहूर्त का विचार नहीं, कालादीस तत्र मोहेन कदाचिन्न विचारयेत। एक विशेष बात कह करके विराम देते हैं। भगवान परशुराम ने वही पहले पुरस्चरण किया और फिर कार्तवीर्य अर्जुन को मारा। जमदग्नि सुतो रामो कार्तवीर्य वधेच्छया तत्र कृत्वा पुरस्चर्याम प्रत्यक्षम विष्णुतामगा। भगवान परशुराम ने वही तपस्या करके वो अपूर्व वैष्णवी तेज प्राप्त किया जिसके द्वारा उन्होंने सहस्रार्जुन का वध किया। कामाख्या बहुत दिव्य धाम है, इसकी चर्चा कल फिर करेंगे। 10 महाविद्याओं की चर्चा है। तुलसी की बड़ी विलक्षण महिमा है, रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है, बिल्व वृक्ष और बिल्व फल की बड़ी महिमा है, और क्या आंवले की भी महिमा का उल्लेख है। और एक विशेष बात अंतिम अध्याय में कलियुग के मानवों के स्वभाव का उल्लेख है। इसी के साथ ये पूरा हो जाएगा। एक उपपुराण माने महाभागवत अर्थात देवी पुराण। आज यही वक्तव्य को विराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।